नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानोबा में। सोचिए, जिस सिस्टम के जरिए सरकार कर्मचारियों की सैलरी देती है, योजनाओं का पैसा जारी करती है और करोड़ों रुपया के सरकारी भुगतान करती है, अगर इसी सिस्टम में गड़बड़ी सामने आ जाए तो क्या होगा। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही मामला चर्चा में है। एक तरफ सरकार खर्च कम करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की जो विदेश यात्राएं तथा महंगे होटल में होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी भुगतान प्रणाली IFMIS जो है, ये जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे IFMIS, इसमें पिछले लगभग 5 सालों की सबसे बड़ी वित्तीय नियमों का उल्लंघन की खबरें सामने आई है। अब बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां सामने आई है। तो अभी रिपोर्ट निकल के आया है कि MP सरकार के खजाने से लगभग 600 करोड़ रुपया गायब हो गया है। अब ये रुपया कहाँ गया है, तो इसमें ये रुपया कहाँ गया है, तो इसके ऊपर रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि सरकारी पैसा जो है कोई अपनी पत्नी, रिश्तेदार और बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीदने में ये पैसा को इन्वेस्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य के बजट का भुगतान करने वाले सरकारी वित्तीय सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आ गया है। तो कोष एवं लेखा संचालक जो ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का जो स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल है, उसने जांच किया और करीब 600 करोड़ रुपया का वित्तीय गड़बड़ी सामने उसके सामने उभर करके आया है। तो अब हम लोग बात करते हैं IFMIS है क्या। ये जो है, ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के भुगतान, बजट प्रबंधन और वित्तीय लेन देन किए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी इसी से दिया जाता है, प्लस ठेकेदार के जो भुगतान है और विभिन्न योजनाओं के जो खर्च है वो भी इसी सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है। तो सरकार अब इस मामले की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि IFMIS जो है वो राज्य के पूरे वित्तीय ढांचे मुख्य आधार पर माना जाता है। तो अब कहीं फर्जी लोग भुगतान हुआ है, कहीं एक काम को 2 बार भुगतान किया गया है, कहीं कुछ कर्मचारियों ने सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर सरकारी रकम और अपने पत्नी और रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर भी किए गए हैं। यह गड़बड़ी लगभग पिछले 5 सालों से चलते आ रहा है। अब तक इस मामले में 400 से ज्यादा लोगों के ऊपर लगभग 59 FIR दर्ज किया जा चुका है और यह मामला का ये जो मामला है ये ED को सौंप दिया गया है और EOW डिपार्टमेंट ने उसको दे दिया गया है कि आप इस चीज की जांच कीजिए और जांच में निकालिए कि जांच करके ये पता लगाइए कि कौन इसका मुख्य आरोपी है, कौन आखिर। सरकार रकम के गलत इस्तेमाल के 2 बड़े पैटर्न खोजे हैं, जिसमें से निजी खाते में ट्रांसफर किए गए हैं जो उसमें 305 करोड़ रुपया है। वहीं PW खाते के बजाय बैंक खातों में जो पैसे लेन देन किए गए हैं वो लगभग 293 करोड़ रुपया है। तो इसी बीच इस सब को देखते हुए इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए बहुत बड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मंत्री और अधिकारियों की जो विदेश यात्राओं पर है उसको रोकने का प्रयास किया है, कि कम किया है, कि मतलब ज्यादा खर्च उस पर ना हो। सरकारी कार्यक्रम में महंगे होटल के उपयोग पर भी रोक लगा दिया गया है। प्रशासनिक खर्च में भी कमी करने का बात किया गया। वहीं वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने का बात किया गया। सरकार का कहना है कि जनता के पैसे का अधिकार जिम्मेदारी से उपयोग किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि IFMIS मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। तो सिस्टम में सेंध कैसे लगाया गया है, किस तरह से इस रकम को चोरी किया गया है। तो जांच में 4 बड़े तकनीकी और प्रशासनिक खामियां सामने आई है, जिसका फायदा उठाकर सरकारी भुगतान में हेरफेर किया गया। पहला तो है डबल कर्मचारी कोड किया गया है और दूसरा लॉगिन पासवर्ड को साझा कर दिया गया है, मतलब लॉगिन ID को एक दूसरे से साझा करके उसको पैसा निकाला गया। तीसरा OTP का रास्ता बदल देना और चौथा बैंक खाते का सही से मिलान नहीं करना। मतलब अब 380 करोड़ रुपया का रिकवरी सबसे बड़ा चुनौती है। अब आप बोलेंगे 380 करोड़ रुपया क्यों ही, अभी तो चोरी हुआ था लगभग 600 करोड़ रुपया का, तो 600 करोड़ में से 220 करोड़ रुपया का रिकवरी कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 220 करोड़ रुपया का रिकवरी कर लिया गया है। उसमें से 56 करोड़ रुपया का 56 करोड़ रुपया जो था वो धोखाधड़ी के मामले से रिकवरी किया गया है
वहीं 164 करोड़ रुपया जो बैंक खाते से रिकवर किया गया है, यानी अब करीब 80 करोड़ रुपया का रिकवरी अभी बाकी है। और ये सबसे बड़ी चुनौती होगा कि इसको रिकवरी किया कैसे जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आईएफएमआई इस मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। यदि जांच में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला राज्य के वित्त पारदर्शी और जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में खर्च पर लगाम लगाने की कोशिश के बीच आईएफएमआई सिस्टम के सामने आई गड़बड़ी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सिर्फ तकनीकी खामी है या फिर कोई बड़ा वित्तीय घोटाला है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल ज्ञानोबा को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और लगातार आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।